हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल हकाई के बारे में। आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल हकाई एपिसोड नंबर 6 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर के अंदर क्या हुआ था? लास्ट चैप्टर के अंदर फ्रीजा गया था उस जेल में जहाँ पर कूलर कैद था। फ्रीजा ने और किंग कोड ने मिलकर कूलर को वहाँ पर कैद किया था बिकॉज कूलर उन दोनों से ज्यादा पावरफुल हो गया था। फ्रीजा कूलर को उसकी आर्मी में शामिल होने के इंटेंशन से उसके जेल में गया था और कूलर ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया था। फ्रीजा ये बात जानता है कूलर काफी ज्यादा पावरफुल था, तो उसकी आर्मी के लिए कूलर एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो सकता है। अभी फ्रीजा और कूलर फिर से मिल चुके हैं और सेंस को मारने की ठान चुके हैं। फ्रीजा फिर निकल गया था और ज्यादा पावरफुल बंदे ढूंढने के लिए जो उसकी आर्मी में शामिल हो सके। अभी एपिसोड 6 स्टार्ट होता है जिसका नाम होने वाला है द न्यू थ्रेट, द मोस्ट पावरफुल गार्डियन। ये एपिसोड स्टार्ट होता है फ्रीजा की स्पेसशिप से। उस स्पेसशिप के एक रूम में कूलर के सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे थे, दूसरे रूम में ट्रेनिंग कर रहे थे फ्रीजा और कूलर। उन दोनों की ट्रेनिंग काफी ज्यादा इंटेंस चल रही होती है। फ्रीजा कूलर की तारीफ करते हुए बोलता है, क्या बात है भाई, कुछ ही दिन की ट्रेनिंग में तो इतना डेवलप कर गया, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं तुम मेरी पावर से ऊपर ना चला जाए। देन कुछ दिन ट्रेवल करने के बाद वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ उनको पहुंचना था। उस जगह पर एक डायमेंशनल क्रैक था। कूलर बोलता है, मुझे नहीं पता था, तो दूसरे डायमेंशन के बंदों को भी जानता है। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता। मेरी आर्मी के जासूस में कुछ बंदे हैं जिससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता पड़ी कि एक बंदा है सूनो जिसको यूनिवर्स के बारे में सब कुछ पता है। मुझे वहां जाके बस उसको डराना होगा, देन वो मेरे को सब बता देगा जो भी मुझे जानना है, यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों की लोकेशन। कूलर बोलता है, समझ गया, अभी हमें किसको ढूंढना है? फ्रीजा बोलता है, एक डीमन है जिसका नाम है जनेम्बा। जूनो की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जनेम्बा एक ऐसा बंदा है जो टाइम की स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करता है। अभी वो एक बॉल में सील्ड है और सो रहा है, लेकिन अगर हमने उसको जगा दिया तो उसकी पावर हमारी आर्मी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। जूनो की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जनेम्बा माजिन बू जितना ओल्ड और पावरफुल है। माजिन बू वही ना जिसके बारे में फादर हमें बताया करते थे और हमें उससे दूर रहने के लिए बोलते थे। बिल्कुल भाई, बट अभी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इतना श्योर कैसे है फ्रीजा? क्या कभी तूने माजिन बू से फाइट किया है? जरूरत नहीं थी भाई, अर्थ के सेन ने उसे हरा दिया था। अगर वो बेवकूफ उसको हरा सकते हैं तो हमारे लिए खतरे की बात नहीं है और ये हमारी आर्मी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उस डायमेंशन में एंटर करने के लिए किकोनो सोबा को बोलते हैं कि वो उनको टेलीपोर्ट करे। अगर वो डायरेक्ट उस डायमेंशन में एंटर करते हैं तो शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कूलर पूछता है, क्या ये चीज पॉसिबल है कि पूरी शिप दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो सके? फ्रीजा जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, इन यार्टार्ड के पास एक एबिलिटी होती है इंस्टेंट ट्रांसमिशन और सोबा इसमें मास्टर है। कूलर बोलता है, अब समझ आया, ये तो काफी यूजफुल कीड़ा है। देन उस डायमेंशन में पहुंचते ही सोबा इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और शिप दूसरे डायमेंशन डार्क रेल में पहुंच जाती है। ये जगह ठंडी और डरावनी थी और आसमान खून जैसा लाल था। वहाँ के बंदों ने जब एक अननोन शिप को एंटर करते हुए देखा तो वो सारे उस शिप पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। किकोनो बोलता है, उन्हें बाहर सोल्जर चाहिए शिप को बचाने के लिए। कूलर अपने सोल्जर भेज देता है। जो भी शिप के पास आता है कूलर के सोल्जर उसको खत्म कर देते हैं। कुछ टाइम ट्रेवल करने के बाद उन्हें एक कैसल दिखता है। शिप वहाँ पर लैंड करती है। फ्रीजा, कूलर और कुछ पावरफुल सोल्जर्स जाते हैं उस कैसल के अंदर। कैसल के सेंटर में पहुंचते ही उन पे कुछ डीमंस अटैक करते हैं, लेकिन कूलर के सोल्जर्स उन डीमंस को काफी आराम से हरा देते हैं। मेन रूम में पहुंचने के बाद उन्हें कैप्सूल दिखता है जिसकी रखवाली 3 गार्डियंस कर रहे थे। एक गार्डियन बोलता है, ये कोई मैजिशियन नहीं लगते, इनके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम अपनी पूरी पावर से इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। देन वो तीनों पावर अप करते हैं, पूरी जगह शेक करने लगती है। कूलर के जो सोल्जर्स होते हैं वो स्काउटर में उस पावर की रीडिंग लेते हैं तो वो होती है 5 लाख यूनिट। एक सोल्जर बोलता है, क्या बात है, अगर हम लॉर्ड फ्रीजा की शिप में ट्रेनिंग नहीं करते तो इनके सामने नहीं टिक पाते। तीनों गार्डियंस अपनी पूरी पावर के साथ उन सोल्जर्स पे अटैक करते हैं, बट सोल्जर साल्जा अकेला ही उन तीनों को हरा देता है। कूलर बोलता है, हार मान लो, तुम मेरे सोल्जर्स के सामने नहीं टिक पाओगे। देन वो तीनों गार्डियंस एक दूसरे को देखते हैं एंड देख के ऐसा लगता है वो तीनों कुछ प्लान कर रहे हैं। वो तीनों फ्यूज हो जाते हैं और एक न्यू वॉरियर होता है कूलर के सोल्जर्स के सामने। वो न्यू वॉरियर बोलता है, अब तुम देखोगे सबसे पावरफुल फ्यूजन एक गार्डियन का। कूलर के सोल्जर उसकी पावर को मेजर करते हैं, बट उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि स्काउटर टूट जाता है, मेजर नहीं कर पाता। देन तीनों सोल्जर्स अपनी फुल पावर से अटैक करते हैं उस न्यू वॉरियर पे, बट उस न्यू वॉरियर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता तीनों सोल्जर्स की पावर से। कूलर अपने तीनों वॉरियर्स को पीछे बुलाता है और बोलता है उस न्यू वॉरियर को, आखिरी मौका देता हूँ, हमें आगे जाने दे, तेरी जान बख्श दूंगा। वो वॉरियर कूलर की बात पे हंसने लगता है। कूलर बोलता है, इससे टाइम बर्बाद होगा बट और कोई ऑप्शन नहीं है। देन कूलर चार्ज करता है उस न्यू वॉरियर पे और अपने एक अटैक करता है डेडली पैरालाइसिस। वो अटैक उस वॉरियर को लग जाता है, वो पैरालाइज हो जाता है, हिल नहीं पाता। फ्रीजा हंस के उस गार्डियन के पास जाता है और बोलता है, तू हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं, हमें उस कैप्सूल से उस क्रीचर को आजाद करना है। वो गार्डियन बोलता है, पर क्यों? तुम इस शैतान को क्यों जगाना चाहते हो? पूरा यूनिवर्स खतरे में आ जाएगा इस शैतान के जागने से। मतलब तुम इस क्रीचर के बारे में जानते हो, मुझे इस क्रीचर के बारे में और बताओ। हम बस गार्डियन है, हम इस क्रीचर के बारे में नहीं जानते। गार्डियन की बात पूरी होने से पहले कूलर एक की ब्लास्ट करता है, उस गार्डियन को मार देता है और फ्रीजा गुस्सा हो जाता है। फ्रीजा बोलता है कूलर से, तूने ऐसा क्यों किया भाई, वो मुझे बताने ही वाला था। कूलर बोलता है, टाइम बर्बाद करने से फायदा नहीं, हमें उस दोनों के पास इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसको कुछ भी नहीं पता था। फ्रीजा बोलता है, ठीक है फिर। देन फ्रीजा, कूलर और तीनों सोल्जर्स वापस चले जाते हैं शिप में। एपिसोड 6 यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। फ्रीजा जूनो की तरफ निकल चुका है और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो कैसे इस एपिसोड में हम लोग ने देखा फ्रीजा ने ये प्लान बनाया है कि वो जनेम्बा को फ्री करेगा और अपनी आर्मी में शामिल कर लेगा बिकॉज जनेम्बा काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड फ्रीजा की बात सच भी है, जनेम्बा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जितना फ्रीजा को लगता है एक्चुअल में जनेम्बा उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अगर ड्रैगन बॉल
बॉल हकाई की कहानी हम लोग को अच्छे से दिखाई गई तो जनिम्बा काफी ज्यादा पावरफुल निकल के आएगा। इवन हो सकता है वो फ्रीजा को भी सरपास कर दे, कूलर को भी सरपास कर दे, उसके अंदर हिडन पोटेंशियल है। सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में आप लोगों ने जनिम्बा को देखा ही होगा। जेनो सुपर सीएन 4 वेजिटो ने हराया था जनिम्बा को, वरना सुपर सीएन 4 गोकू और सुपर सीएन 4 वेजिटा से भी नहीं हारा था। ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज के अकॉर्डिंग दिखाया गया तो जनिम्बा काफी ज्यादा पावरफुल होगा और काफी बड़ा थ्रेट बन जाएगा गोकू, वेजिटा और सारे के सारे जी वॉरियर्स के लिए। एंड ये चीज देखने में भी काफी ज्यादा मजा आएगी कि फ्रीजा क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेता है जोनो से। वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, कितने और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रीजा को। एंड अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू की ट्रेनिंग किस तरह से चल रही होगी और वेजिटा किस तरह की ट्रेनिंग कर रहा होगा, इस चीज को जानने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। आज बस इतना ही था गाइस। आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो अगली वीडियो में टिल देन बी गुड गाइस।